हेलो नमस्कार साथियों, आज हम बताएंगे जीविका में जो है वित्तीय समावेशन की पहल जो है किस प्रकार का होता है कि स्वयं सहायता समूह को बैंक से कैसे जोड़ना है, लिंकेज कैसे करना है। क्योंकि महिला लोग जो है अपना अचरा में पैसा कैसे रखेगी, तो इसलिए जो उनका जो है बैंक से लिंकेज होना बहुत जरूरी है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि जीविका की सबसे महत्वपूर्ण पहलों में से एक स्वयं सहायता समूहों को बैंक से जोड़ना है। क्योंकि महिला लोग अनपढ़ होती है, वो अपना अचरा में पैसा रखने में भूल सकती है, गिनती करने में, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, बैंक से जोड़ना बहुत जरूरी है और सब महिलाओं का खाता होना जरूरी है। समूह नियमित बचत करते हैं और जब उनके वित्तीय विश्वसनीयता स्थापित हो जाती है तो उन्हें बैंकों से कम ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त होता है, लोन प्राप्त होता है। लगभग 10% वार्षिक ब्याज के दर पर उसे लोन मिल जाता है। अगर आप लेने जाएंगे लोन तो आपको 12 हाँ इतना प्रतिशत पर लोन मिलेगा, लेकिन एसएसजी जो जुड़ा है उसको 10% पर लोन मिल जाएगा। इसने ग्रामीण महिलाओं, विशेषकर महिलाओं की ऋण तक पहुंच बहुत बढ़ाया है, जो पहले औपचारिक वित्तीय संस्थाओं से क्या थे, वंचित थे। अगर एक महिला जाएगा लोन लेने, कभी देगा? आपको लगता है कि बैंक दे देगा? हम जैसे प्राइवेट नौकरी वालों को तो सुनने न करता है, तो महिला को कैसा सुनेगा? तो उनको बैंक लोन नहीं देता था। लेकिन एसएसजी जब से जुड़ा है तो महिलाओं को छोटा छोटा बैंक भी लोन दे रहा है। किसके मदद से? एसएसजी के मदद से। और जब उसकी विश्वसनीयता हो जाती है तो आगे देखिए, सामुदायिक निवेश निधि क्या है? कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। जब जीविका में जो है ग्राम संगठनों को प्रारंभिक पूंजीकरण निधि के रूप में सामुदायिक निवेश प्रदान करती है। जो महिला लोग सेविंग करती है, 10-10 रुपये जमा करती है, वही जो है जमा होकर के एक इनिशियल कैपिटलाइजेशन फंड बनता है। ठीक ना? उसके बाद देखिए आगे क्या है कि यह निधि समूहों को उनकी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने, आंतरिक ऋण देने और छोटी आजीविका गतिविधियां शुरू करने में मदद करती है। जैसे कि जब पैसा जब शुरू हो जाएगा खाता में, जो सीएम होता है ग्रुप का, तो वो जो आंतरिक बिना बैंक के परमिशन से ही आंतरिक लोन देगा 2000-3000, हाँ, बकरी पालन के लिए, मुर्गी पालन के लिए, हाँ, तो उसके लिए ये आंतरिक जो है ऋण देता है छोटी आजीविका गतिविधि को शुरू करना। जैसे मुर्गी पालन हो गया, दो बकरी पाल लिए, हाँ, दो जोड़ी कबूतर पाल लिए, तो ये जो है आजीविका गतिविधियों को शुरू करने में मदद करता है। CIF का उपयोग विभिन्न उपनिधियों जैसे खाद्य सुरक्षा निधि, स्वास्थ्य सुरक्षा निधि, जीविकोपार्जन निधि के लिए भी किया जाता है। जैसे कोई बीमार पड़ गया तो उसको लोन दे देंगे, वो अपना इलाज करा के कम ब्याज पर लोन लौटा देगा। उसके बाद कोई अगर भूखमरी है, जिसको खाना नहीं मिल पा रहा, उसको भी हम क्या करेंगे, उसको खाद्य अनाज प्रोवाइड करेंगे। हाँ, ये सब जो है CIF फंड जो है की मदद से करेंगे। अब देखिए सूक्ष्म वित्तीय गतिविधियां। मान लीजिए कि आप 10,000 कमाते हैं, उसमें से 2 रुपया आप किसी को दान देते हैं, तो आपके लिए क्या है, सूक्ष्म रुपया आ गया, उसका कोई महत्व उतना इंपॉर्टेंस नहीं रहता। उसी तरह जब सरकार के पास लाखों करोड़ों का जो बजट है, उसमें से 10-5 हज़ार क्या है, कुछ भी नहीं है, तो इसलिए सूक्ष्म गतिविधियां कहा गया है। तो जब जीविका में जो है स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सूक्ष्म गतिविधियों को बढ़ावा देती है, इसमें सदस्यों के बीच बचत को प्रोत्साहन करना, आपसी लेन देन को सुगम बनाता है और वित्तीय लेन देन के रिकॉर्ड रखने में प्रशिक्षण प्रदान शामिल है ना। छोटा छोटा बचत करेगा, 10 रुपये पर दिन बचत करेगा, कुछ ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा बचत कर लेगा, बाद में जो उसको काम में लाएगा। यह महिलाओं को वित्तीय रूप से साक्षर बनाने और अपने पैसों का प्रबंधन स्वयं करने में सशक्त बनाती है। जब आप उनको प्रशिक्षण देंगे, वित्तीय रूप से साक्षर करेंगे, यानी बताएंगे कैसे पैसा बचाना है, कैसे पैसा खर्चा करना है, कैसे कमाना है, तो ये उसको जब आप बता देते हैं तो वो हो गया वित्तीय साक्षर हो गया। ठीक है ना? इसमें उसको कॉपी कलम लेकर पढ़ने और रटने का जरूरत नहीं होता है, तो वो वित्तीय साक्षर हो गया। अब देखिएगा डिजिटल समावेशन। अब जब जीविका में जो है हर जगह जो है दुनिया के भारत में हर जगह जो है डिजिटल भुगतान हो रहा है, तो जीविका को भी डिजिटल भुगतान के लिए जोड़ा गया और वित्तीय सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को मोबाइल बैंकिंग जैसे भीम UPI और अन्य डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। कि अब जो महिला बचत कर रही है वो 10 रुपये सीधा फोन पे से करेगी। कहाँ? ये स्वयं सहायता समूह में, हाँ, गूगल पे से, हाँ, और भी अन्य जो पेमेंट ऐप हैं उससे करेगी। यह वित्तीय लेन देन को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाता है। ये जो जैसे 10 रुपये जमा करेगी तो उसके लिए रिकॉर्ड रखना बहुत थोड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, फोन पे करेगी, ट्रांजैक्शन डिटेल आ गया, किस टाइम पेड की, कौन दिन था, कितने टाइम में किया, कितना रुपया किया, सारा डिटेल आ जाता है। तो वो क्या होता है, पारदर्शी बनाता है और कुशल भी बनाता है।
जैसे कोई फोन पे कर रहा तो उसके लिए जानकारी कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ने भी आ जाएगा। अब देखिए बीमा योजना, जीविका के लिए भी बीमा योजना देना जरूरी है क्योंकि सब गरीब लोग आदमी हैं। स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को विभिन्न बीमा योजना जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, ये दोनों योजनाएं 2015 में लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। ठीक है, जीवन ज्योति योजना में 436 रुपये वार्षिक जो है बैंक स्वतः आपके खाते से काट लेगा और इसमें से किसी भी कारण से आपकी मौत हो जाती है तो आपके परिवार को 2 लाख रुपए वित्तीय सहायता दिया जाता है। इसमें क्या है कि लेकिन इसमें है आकस्मिक मृत्यु, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में इसमें 20 रुपये सालाना लगता है, लेकिन इसमें 2 कंडीशन है, आकस्मिक मृत्यु होने पर या विकलांग होने पर 2 लाख मिलेगा, लेकिन आंशिक विकलांग होने गोड़ हाथ टूट गया फिर ज्वाइंट लेकर ठीक हो गए तो उसमें 1 लाख मिलेगा। तो ये दोनों जो है महिला को लेना बहुत जरूरी होता है। यह सदस्यों और उसके परिवारों को अप्रत्याशित घटनाओं जैसे मृत्यु, बीमारी, दुर्घटना से वित्तीय, जैसे किसी के घर में कमाने वाला आदमी एक है और वो किसी तरह से मर गया तो अचानक उसके घर में वित्तीय संकट आ जाएगा, पैसा कौड़ी की दिक्कत हो जाएगा, इसलिए ये बीमा लेना बहुत जरूरी है ताकि उसको 2 लाख रुपए सरकार दे सके और उसके बाद वो धीरे धीरे अपना रोजगार खोल के वित्तीय स्थिरता प्राप्त करे, अपने पैसा कौड़ी जो है नियमित रूप से आने लगे। अगला टॉपिक देखिए कृषि और गैर कृषि आजीविका संवर्धन, वो टॉपिक खत्म हो गया। अब है कृषि और गैर कृषि आजीविका संवर्धन। इसमें क्या होता है कि सतत कृषि पद्धतियां, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, इसमें क्या जीविका ग्रामीण परिवारों के लिए कृषि आधारित आजीविका को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करती है, क्योंकि ये जो जीविका है ये ग्रामीण परिवेश में ही है, इसलिए ग्रामीण में जो है क्या होती है ज़्यादातर लोग कृषि से ही जुड़े होते हैं, इसलिए जो है कृषि आधारित आजीविका को क्या करता है ये मजबूत करता है। इसमें जो है 2 सिस्टम लाया गया, ये इंपॉर्टेंट है। सिस्टम ऑफ राइस इंसेंटिफिकेशन, धान की सघनता प्रणाली। इसमें क्या होता है कम बीज और कम लागत और कम जमीन पर ज्यादा उत्पादन करते, जैसे डंकल धान निकला है ना, अभी ज्यादा कम जमीन पर ही ज्यादा हो जाता है। सिस्टम ऑफ व्हीट, वो गेहूं का भी वही है, गेहूं की सघनता, उसमें भी वही सिस्टम है कि कम लागत, कम पूंजी, कम अनाज पर कम जगह पर ज्यादा उत्पादन हो सके। उन्नत कृषि पद्धति को बढ़ावा देना शामिल है। किसानों को जैविक खेती, एकीकृत पोषण तत्व, हाँ, और एकीकृत कीट प्रबंधन से प्रशिक्षित किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर किसानों को क्या किया, एक जैविक खेती करने से, ये सब यूरिया पोटास देने से कुछ नहीं होगा, बल्कि गोबर खाद दीजिए ज़्यादा होगा और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। एकीकृत पोषण चाहिए, पौधों को क्या पोषण चाहिए ये सब बताया जाएगा। प्रबंधन कैसे करना है, और एकीकृत कीट में जैसे कि कीड़ा मकोड़ा लग गया तो आप कीटनाशक दवा मत छिड़किए, इसमें गाय के मूत्र से जो है उस कीड़े को भगाइए, तो वो सब चीज़ यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है। आगे देखिए यहाँ पशुधन विकास, ग्रामीण में क्या है पशुधन विकास, पशुधन जैसे हो गया बकरी हो गया, मुर्गी, हाँ मुर्गी हो गया, कबूतर हो गया, डेयरी हो गया, गाय भैंस, ये सब तो पशुधन है ना, ग्रामीण आजीविका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो लोग गांव में रहते हैं हर घर में देखेंगे ये सब बकरी, मुर्गी, गाय भैंस, बैल, ये सब रहता ही रहता है। अब जीविका पशुधन प्रबंधन, अब पशु कैसे प्रबंधन करना है, कहाँ बांधना है, क्या खिलाना है, कादों में नहीं बांधना है, पशु को अच्छे जगह पर बांधना है, सूखा जगह पर बांधना है, नस्ल सुधार, कौन सा नस्ल रखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करे बच्चे का ताकि उसको बेच के पैसा हो। बकरी अगर रखेंगे बढ़िया नस्ल का तो जल्दी जल्दी पाठा देगा, हाँ उसको बेच कर ज़्यादा पैसा कमाएंगे, हाँ अमीर हो जाएगा महिला लोग। पशु स्वास्थ्य, अगर पशु बीमार रहेगा तो और पटापाटी देने में लेट करेगा, मर भी सकता है तो घाटा लग जाएगा, पूरे घाटा। और चारा विकास, क्या खिलाना है, 10-20 गो बकरी रख लिए तो उसको क्या खिलाना है, जैसे मन तैसे तो नहीं खिला सकते हैं, उसके लिए क्या खिलाना है, बरसात के दिनों में क्या खिलाना है, ठंडी के दिन में कैसे बचा के रखना ताकि ठंडा ना मार दे, ये सारा क्या प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करती है। कौन, जीविका संगठन। डेयरी समितियों के गठन को बढ़ावा दिया जाए ताकि दूध उत्पादन में और विपणन में सुधार हो सके। जैसे आप 10 गो गाय पाल लिए तो दूध हुआ 50 लीटर, अब उस दूध को आप लोकल में बेचेगा तो सस्ता मिलेगा, लेकिन शहर में बेचेगा तो क्या होगा, महंगा में बिकेगा, तो आप कैसे बेच पाएंगे। जैसे बांका जिला में दूध उत्पादन किया और पटना में बेचना, तो आप बेचना चाहेंगे नहीं, तो क्या होगा, डेयरी समितियां जो रहेगी, जैसे अमूल हो गया, उसको दूध दे दिए, वो फटाफट सबसे दूध लेके किसानों से टंकर ट्रक में भर कर एकदम पटना ले जाएगा, दिल्ली ले जाएगा, हवाई जहाज से कलकत्ता और अमेरिका भी पहुंचा सकता है ना। तो इसलिए जो डेयरी समितियों के गठन को क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। कौन, जीविका। मत्स्य पालन, अब देखिए वो तो बकरी बकरा था, अब मत्स्य पालन से जुड़ा जो परिवार है उसको वैज्ञानिक तरह से मछली पालन करना सिखाएंगे। जैसे कम जिसके पास तालाब नहीं है उसको जो डब्बा में ही मछली पालन करके सिखाएंगे। अगर वो बेचने के लिए सक्षम नहीं है तो घर में तो कम से कम खाएगा, तो उसका पैसा तो बचेगा जो खरीदने में पैसा लग रहा है। मूल्य श्रृंखला विकास में सहायता प्रदान की जाती है, कैसे मूल्य उसको बढ़ा के बेचना है, इस प्रकार के प्रोडक्ट को तैयार कर देंगे ताकि उसका जो है
मूल्य संवर्धन हो सके। मछली पालक एवं स्वयं सहायता समूह और मत्स्य उत्पादक समूह गठित किए जाते हैं। जैसे बहुत सारे मछली पालक अगर मिल के एक ग्रुप बना लेते हैं तो वो हो गया एक तरह का ग्रुप हो गया, सभी एक भाव में ही मछली को बेचेंगे, है ना। उसके लिए जो है ये जो सहकारी समितियां हैं वो भी मछली लेकर के बाजारों तक पहुंचा देगी शहर में। अब वो था तो गैर कृषि, अब गैर कृषि आजीविका। अभी इसके पहले पढ़े थे कृषि, मतलब बकरा बकरी जमीन से ही जुड़े काम थे, लेकिन यहाँ गैर कृषि, अब बकरी बकरा जमीन से जुड़ा काम नहीं होगा। यहाँ कृषि के अलावा जीविका ग्रामीण परिवारों को गैर कृषि आजीविका गतिविधियों से जुड़ने के लिए क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। पहला तो क्या कि कृषि से जो जुड़े हैं उसके लिए तो करता है, ये करता है। और जो कृषि से नहीं जुड़े हैं उसके लिए भी कर रहा है। जिसमें जो सिलाई हो गया, कढ़ाई हो गया, मतलब कपड़ा पर डिजाइन बनाना, फूल पत्ती एकदम साड़ियाँ में एकदम पत्थर लगाना, वगैरह वगैरह, अगरबत्ती बनाना, जूट उत्पादन, जैसे सोनाठी, अभी दीपावली में सोनाठी बिकेगा, जूट से रस्सी बनेगा। मधुमक्खी पालन हो गया, हथकरघा हो गया, जैसे कपड़ा बुनना, सूती कपड़ा, खादी बुनना, हस्तशिल्प हो गया, छोटे व्यापारिक उद्यम शामिल है। ये सब जो है नॉन एग्रीकल्चर व्यवसाय है, बिजनेस है, मतलब गैर कृषि, कृषि से नहीं जुड़ा है। कौशल विकास प्रशिक्षण और बाजार लिंकेज प्रदान किए जाते हैं ताकि इन उत्पादों को बेहतर मूल्य प्राप्त कर सके। अगर ये सभी उत्पाद जो है जैसे अगरबत्ती, जूट, ये सब बना लेंगे तो कहाँ बेचेंगे, गांव में बेचेंगे, सस्ता बिकेगा, नहीं खरीदेगा लोग, तो किसको कहाँ बेचना है, शहर में बेचना है। तो इसलिए बाजार लिंकेज प्रदान करना है और कौशल विकास प्रशिक्षण, ये सब काम को करने के लिए कौशल विकास बहुत जरूरी है। इसलिए जो है जीविका वाले जो है महिलाओं सबको ये सब सिखाते हैं। अब देखिए मूल्य श्रृंखला में वैल्यू चेन डेवलपमेंट क्या है। विज्ञान जीविका केवल उत्पादन पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। ऐसा नहीं कि पूरा आप एकदम सामान बना, साबुन बना दे, पड़वा के एकदम एक घर साबुन बना दिए, बल्कि उत्पादों को बेचना भी जरूरी होता है। इसलिए बाजार लिंकेज पर भी जोर दिया जाता है कि बाजार तक इसकी पहुंच कैसे हो, है ना। और उसके बाद देखिए इसमें प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करना उत्पादों की, जैसे ग्रेडिंग, किस ग्रेड का उत्पाद है, पैकेजिंग, बढ़िया पैकेजिंग रहेगा, फटाफट माल बिकेगा, है ना। ऐसे खुला में साबुन बना के बेचेगा, कोई नहीं खरीदेगा। एकदम बढ़िया पैकेजिंग बना के एकदम उसमें कोई हीरोइन का फोटो डाल देंगे, एकदम फटाफट 10 टका बिकना शुरू हो जाएगा। ब्रांडिंग कर देंगे, प्रचार कर देंगे, एकदम हर जगह पर एकदम साबुन का प्रचार कर देंगे। जैसे कीड़ा मारने का साबुन है, एकदम गोरा होने वाला साबुन है, तरह तरह के साबुन प्रचार कर देंगे, तो क्या होगा, जल्दी जल्दी बिकना शुरू हो जाएगा। जीविका हाट बनाएंगे। जीविका हाट में जितना भी महिला ग्रुप जीविका से जुड़े हैं उसके लिए सिर्फ बाजार होगा, उसमें कोई मर्द नहीं होगा, है ना। सिर्फ महिलाएं ही सामान बेचेगी, जो अगरबत्ती बनाई है, जूट बनाई है, सोनाठी बनाई है ना, डिजाइन बनाई है कपड़ा पर, हस्तशिल्प हर का, तो उसके लिए क्या होगा, बाजार प्लेटफॉर्म स्थापित किए जाते हैं ताकि स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्पादित वस्तुओं को सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा सके। अगर हम किसी डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर के माध्यम से सामान बेचेंगे तो महंगा पड़ जाएगा। मान लिया हमारा सामान 5 रुपये में बेचना है, तो अगर डिस्ट्रीब्यूटर को देंगे तो वो क्या करेगा, इस पर 7 रुपये में बेचना शुरू करेगा, ये फिर कमीशन लेकर 10 रुपये में बेचेगा, तो ग्राहक के पास 10 रुपये में आने लगा। अगर हम ही डायरेक्ट ग्राहक को दे देंगे तो 5 रुपये में देंगे, 5 टका तो बचा, 5 टका ग्राहक के लिए क्या होगा, सस्ता होगा तो वो ज़्यादा खरीदेगा, है ना। इसलिए जो है सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए हम क्या करेंगे, जीविका हाट लगाएंगे। अब है अगला पॉइंट है सामाजिक विकास और सशक्तिकरण, महिलाओं का सशक्तिकरण। जैसा कि आप जानते हैं कि जीविका मतलब महिलाओं का सशक्तिकरण ही करना, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त, सामाजिक रूप से सशक्त करना है, सशक्त करना है। जीविका महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के केंद्र में है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को एक मंच मिलता है जहां वे एकजुट हो सकते हैं और अपनी समस्या पर चर्चा कर सकते हैं। जब सभी महिला का एक ही समस्या होगा तो वो क्या करेंगे, आपस में समस्या का चर्चा करेंगे और उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। और उसमें जब प्रशिक्षित लोग, जैसे अभी जो वैकेंसी निकला है, इसके माध्यम से जो लोग पढ़े लिखे लोग जाएंगे वो समस्या का समाधान करके उनको अप्लाई करने के लिए कहेंगे और वो अप्लाई करेंगे, उसको समस्या से छुटकारा मिलेगा और गरीबी से अमीरी की ओर जाएंगे। यह महिलाओं को निर्णय लेने, प्रक्रिया में भाग लेना और अपने घरों को समुदायों में अधिक स्वायत्तता प्रदान करने में मदद करती है। मतलब जब वह वित्तीय रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे, घर में कमाने लगेंगे कुछ कुछ पैसा, तो वो क्या होंगे, खुद से डिसीजन लेंगे। जैसे अभी दुर्गा पूजा आ रहा है, बच्चे को क्या कपड़ा लेना है, क्या मिठाई होगा, कौन सा मांस भात बनेगा, पाठा करेगा कि पाठी की मुर्गा आएगा कि मछली, तो वो क्या होगा, अपने खुद से डिसीजन लेना वो शुरू कर देंगे। स्वास्थ्य और पोषण में देखिए, अब जीविका जो है स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जागरूकता भी बढ़ाती है। जैसे स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को स्वच्छ रहना बहुत जरूरी है ना, कि गंदा मैला कपड़ा 4 दिन से नहाए नहीं, एकदम ग्रुप में घूम रहे एकदम मैली रूप से,
तो वो नहीं करना, स्वच्छ रहना, रोज नहाना है, मतलब कम से कम 1-2 दिन में नहाना ही है, स्वच्छ कपड़ा पहनना, सुरक्षित पानी पीना, कोई गंदा पानी नहीं पीना, जहाँ मन तहाँ का पानी, वो स्वच्छ पानी पीना है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, जो महिलाएं शिशु को जन्म दे रही है उनका स्वास्थ्य और बच्चे का स्वास्थ्य क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, टीकाकरण लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा हुआ उसको छोड़ दिया ऐसे ही कि अपने बढ़ेगा, टीकाकरण लगाना। संतुलित आहार के महत्व के बारे में समझाता है। बहुत लोग महिला लोग जानते हैं खूब भात खाओ मोटा देगा। भात खाने से कुछ नहीं होता है, भात के साथ साथ सब्जी होना चाहिए, उसमें विटामिन होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, है ना, ताकि वो संतुलित आहार ले। कहीं ना कहीं खूब भाते खा रहे हैं एकदम, तो वो उसके बारे में महत्व के बारे में कौन बताएगा, जीविका बताएगा। जीविका मतलब जो उसमें अभी नौकरी वैकेंसी के द्वारा जो जाएगा वो बताएगा उसको। स्वास्थ्य सहेलियाँ, कम्युनिटी हेल्थ कैडर होती है, ये जो है सभी क्षेत्रों में क्या होती है, प्रशिक्षित होती है, इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कि उसको ये स्वास्थ्य सहेलियाँ को क्या पता होता है, स्वच्छ कैसे रहना, सुरक्षित पेयजल कैसे पीना, मातृ और शिशु का स्वास्थ्य कैसे रखना, टीकाकरण कैसे कराना, संतुलित आहार के बारे में बताएगा। तो वो स्वास्थ्य सहेलियों का ही काम होता है। अगला देखिए, स्वच्छता और खुले में शौच करना। आज बहुत पहले जो है और अभी तक भी खुले में शौच करना बहुत लोग को आनंद आता है कि खुले में लेटरिन करना था, तो वो नहीं करना। जीविका ने बिहार में खुले शौच ODF अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब जो खुले में किसी को शौच नहीं करना चाहते हैं, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को शौचालय निर्माण और उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिसमें ग्रामीण स्वच्छता में सुधार हो। अब शौचालय निर्माण के लिए 12,000 सरकार दे रही है, ताकि वह अपने घर में शौचालय निर्माण कर सके और जो ग्राम में सड़क के किनारे जो गंदगी फैलाती है उन गंदगियों से मुक्ति मिल सके और ग्रामीण स्वच्छता में सुधार हो सके। अब अगला देखिए, बाल और शिक्षा और बाल विकास भी करना है, शिक्षा भी देना बच्चे को। जीविका शिक्षा के महत्व पर भी जोर देती है। यह बच्चों को स्कूल भेजने, ड्रॉप आउट दर कम। ड्रॉप आउट मतलब हो गया स्कूल से भाग जाना, बच्चा का पढ़ने मन नहीं लगता, छोड़ दिया, एकदम पढ़ाई छोड़ दिया, नाम कट गया स्कूल में, वो ड्रॉप आउट हो गया। अक्सर बच्चा यही करते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए परिवारों को प्रोत्साहित करती है और सामुदायिक पुस्तकालय और करियर विकास केंद्र भी स्थापित। ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चे के विकास के लिए क्या क्या स्थापित किए गए हैं, सामुदायिक पुस्तकालय और करियर विकास केंद्र, है ना, जहाँ पर बच्चे अपना किताब पढ़ सकेंगे, अपने करियर को विकास कर सकेंगे। जहाँ पर डिजिटली जैसे पैड हो गया, वहाँ पर किताब पढ़ेंगे डिजिटली, या फिर जो बुक है उसको पढ़ेंगे। अब देखिए, सामाजिक इंक्लूजन। जीविका हाशिए पर पड़े और सबसे कमजोर वर्ग जैसे अत्यंत गरीब, अनुसूचित जाति, जनजाति, विकलांग व्यक्ति को स्वयं सहायता समूह में शामिल करने पर विशेष ध्यान। हाशिया मतलब हो गया जो आदमी जो है सबसे कमजोर है, सबसे कम कमा पा रहा है, तो उनको जो है इस ग्रुप में जोड़ना बहुत ही जरूरी है। स्वयं सहायता समूह में शामिल करना पर विशेष ध्यान देती है। यह सुनिश्चित करती है कोई भी गरीब परिवार जो है विकास की प्रक्रिया से बाहर ना रहे, क्योंकि जो है ये जीविका का स्थापना ही इस उद्देश्य से हुआ है कि कोई भी गरीब परिवार जो है विकास की प्रक्रिया से बाहर ना हो सके। अब देखिए यहाँ पर इसमें जो है हम अगला प्रश्न जो है पूछते हैं, जैसे जीविका स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को किस प्रकार की योजनाओं से जोड़ने में मदद करती है। जो केबल वाला जो ऑप्शन है वो तो पहले काट दिए, 2 को पहले काट गए, 3 को पहले, तो ये आंसर नंबर सी हो गया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। जीविका के तहत जो है निर्मित सामुदायिक कैडर क्या होते हैं, इसमें जो है स्वयं सहायता समूह के सदस्य जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, जीविका ने बिहार में किस स्वच्छता अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ODF हो जाए, खुले में शौच मुक्त अभियान। तो इसी वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और जो भी समझ में नहीं आया इस पॉइंट में वो जो है कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।